हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिड्यूसिबल मैथमेटिका। आज का ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल से जो हमने कल किया था कि अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो किस तरह से फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में अप्रोच करेंगे। अगर फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में हम फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तब किस तरह से उनका नेचर हम डिफाइन कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ टेस्ट है। तो फर्स्ट काइंड में भी तुम्हारे 4 या 5 टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट, कोशेंट और एक म्यू टेस्ट एंड एबल टेस्ट और एक डिरिचलेट। यही 5 टेस्ट है उसके लिए, सेकंड काइंड के लिए। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट क्या है। कंपैरिजन टेस्ट स्टेटमेंट है लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, टू फंक्शन है, कोई टू फंक्शन है विच आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। मतलब दोनों कैसी हैं? बाउंडेड, विच आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, मतलब जिनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, इंटीग्रेबल इन द इंटरवल ए टू इंफिनिटी। ये इंटरवल ए टू इंफिनिटी इसलिए लिया क्योंकि हम फर्स्ट काइंड का कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट काइंड। और फर्स्ट काइंड में रेंज कैसी होती है? अनबाउंडेड। ठीक है ना। और फंक्शन कैसी होती है? बाउंडेड। इसलिए फंक्शन कैसे हैं दोनों? बाउंडेड। और इंटरवल कैसा है? अनबाउंडेड। ठीक है। तो कह रहे हैं कि also let gx be positive and mod of fx if less than or equal to gx for every x belongs to a to infinity। ठीक है ना। मतलब फंक्शन एफ एक्स का मॉड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा किससे? फंक्शन जी एक्स से। कब? जब एक्स की वैल्यू ए टू इंफिनिटी होगी। तब यहां डिफाइन हो रहा है देन इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है दैट दिस इंटीग्रल विल इंप्लाई दैट ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है। मतलब हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दोनों ही बाउंडेड है इस रेंज में। और इस तरह से कि जी एक्स पॉजिटिव है और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू इंफिनिटी। मतलब इस फंक्शन एफ एक्स का मॉड अगर जी एक्स से छोटा है हर एक एक्स के लिए, ठीक है ना, तो अगर ये इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट हो गया, कौन सा? बड़ा वाला इंटीग्रल, बड़ी वाली फंक्शन का, है ना। अगर ये इंटीग्रल इसका जी एक्स का कन्वर्जेंट हो गया, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ गई? फाइनाइट। तो इस छोटे वाले की वैल्यू फाइनाइट ही आएगी। मतलब ये जो छोटी वाली फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल होगा ये भी कितना होगा? कन्वर्जेंट ही होगा। तो ये क्या है? कंपैरिजन टेस्ट। इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से अभी बताया गया है। ये तो कन्वर्जेंट के बारे में है और एक डाइवर्जेंट के बारे में भी है कि सिमिलरली इफ mod of fx is less than or greater than equal to gx for every x belongs to a to infinity। अगर मान लिया कि mod fx का कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू gx की, देन यहां से इंप्लाई करेंगे इफ ये इंटीग्रल gx dx कैसा हो जाए? इज डाइवर्जेंट। कैसा हो जाए? डाइवर्जेंट। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा?
कि a टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। मतलब देखो यहाँ फंक्शन का एफ एक्स का नोट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। अगर हम कह रहे हैं कि इस छोटी वाली फंक्शन का इंटीग्रल कैसा हो जाए, डाइवर्जेंट, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिटी, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो इस एफ एक्स, ये तो बड़ा है उससे, एफ एक्स बड़ी वाली फंक्शन का इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि अगर छोटा वाला डाइवर्स कर गया तो बड़ा वाला भी डाइवर्स करेगा। तो ये है कंपैरिजन टेस्ट, इस पे बेस्ड है तुम्हारा ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 ये सब तुम्हारे कंपैरिजन टेस्ट पे ही डिपेंड है, और 10, ठीक है। और एक्सरसाइज में भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसका एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आगे तुम्हें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या है ये कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल कौन सा दिया है, 0 टू इंफिनिटी cos mx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इंटीग्रल इसको मान लेते हैं आई, है ना। हमें अभी कंपैरिजन टेस्ट मानते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल अगर हम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो वही लगा लो, लेकिन cos mx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका तो इंटीग्रेशन पता ही नहीं है किस तरह से हैंडल होगा ये। अगर cos mx नहीं होता तो पता चल जाता कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x बटे ए, लेकिन ऊपर cos mx प्रॉब्लम करेगा, तो इसके लिए फिर कंपेरिजन टेस्ट पे आएंगे। तो फंक्शन एफ एक्स मान लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू cos mx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस फंक्शन का अगर मैं मॉड ले लूँ तो मॉडुलस कितना आ जाएगा, cos mx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था ना, दोनों तरफ मॉड लगा दो। अब मुझे पता है कि cos mx हमेशा कैसा होता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है ना, इस तरह से। ये 1 लाइन हो गई, y बराबर 1 हो रही है -1, तो ये हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो cos mx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगी, 1। तो मैं अगर cos mx की जगह उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दूं तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे बड़ी वैल्यू रख दी, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये लेस देन और इक्वल टू आई बस समझ में। मैंने इसकी सबसे बड़ी वैल्यू रख दी, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं रख दूंगा तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, है ना। हर वक्त तो ये 1 नहीं रहेगा, कभी छोटा कभी बड़ा रहेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दी मैंने। इसको क्या मान लूँ, जी एक्स, किसको 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं, ये हटा दूं, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये जो जी एक्स है ये वाला इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल कैसा हो जाए, कन्वर्जेंट। देखो ये बड़ा वाला था ना, अगर बड़ा वाला कैसा हो जाए, कन्वर्जेंट, तो यहाँ से इंप्लाई क्या हो जाएगा कि छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा। तो बड़ा वाला क्या है, ये 0 टू इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स, मतलब 0 टू इंफिनिटी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो मुझे पता है कितना होता है इसका, इसका होता है tan इनवर्स x अपॉन a और 0 टू इंफिनिटी। अब लगा दो तो ये जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, π/2 माइनस 0 यानी π/2। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई फाइनाइट। इसका मतलब ये वाला इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट। कैसा होगा, कन्वर्जेंट। और बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय
कंपैरिजन टेस्ट, मैं क्या कह सकता हूँ, जब ये बड़ी वाली जी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कैसा होगा कन्वर्जेंट, तो इस छोटे वाले का यहाँ से इंप्लाई कर सकता हूँ ना कि छोटा वाला कौन सा, जो एफ एक्स है, और एफ एक्स कितना 0 टू इन्फिनिटी, एफ एक्स बराबर क्या है cos एम एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये होगा हमारा कंपैरिजन टेस्ट। इसके बाद मैं आता हूं, ये कोसेंट टेस्ट है। ठीक है, इसके तो क्वेश्चन करना, अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसको तुम्हारा सॉल्यूशन दे पाऊं। कोशेंट टेस्ट, ये तुम्हारा सेकंड है। कोसेंट टेस्ट, अभी जितने भी टेस्ट चल रहे हैं ये सब फर्स्ट काइंड के चल रहे हैं, जब सेकंड काइंड के आएंगे तो मैं बता दूंगा पहले से ही, लेकिन अभी सारे कैसे हैं फर्स्ट काइंड के। तो मान लेता हूं इफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली बी टू फंक्शन, मान लिया कि दो फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक ही पॉइंट नोट कर लेना, वही काफ़ी है क्वेश्चन में। इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, मान लो कि लिमिट एफ एक्स बटे जी एक्स कैसे आ जाए, नॉन जीरो एंड फाइनाइट, देन a to infinity f x dx and a to infinity g x dx, ये a to infinity f x dx dx बिहेव सेम, मतलब सेम बिहेवियर रखेंगे, मतलब दैट इज आइदर both convergent or both divergent simultaneously। भाई बस समझ में, अगर एफ एक्स और जी एक्स मुझे दो ऐसी फंक्शन मिल रही हैं कि उनकी लिमिट एंड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितनी है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब कोई भी एक नॉन जीरो नंबर, 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी, और फाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता। तो जैसा इंटीग्रल एफ एक्स का नेचर होगा वैसा ही जी एक्स का नेचर होगा, मतलब अगर एफ एक्स डाइवर्जेंट होगा तो जी एक्स भी डाइवर्जेंट होगा, और जी एक्स डाइवर्जेंट होगा तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। तो इस तरह से इन दोनों के नेचर कैसे होंगे, सेम होंगे। तो देखो, अगर तुम्हें इनके क्वेश्चंस करने हैं तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ये हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, और सेकंड क्या उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक, 6 के बाद 8 9 10 12 ये सब फर्स्ट काइंड के हैं। आप अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट ट्राई करना, 10 पार्ट है, 12 पार्ट है इसमें, सॉरी, है ना। तो कुछ में कंपैरिजन टेस्ट लगेगा जो भी पहले किया था, और कुछ में हमारा क्वेश्चन टेस्ट है ना। तो मैं इसका ही एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट 5th पार्ट कोई सा भी कर लो, है ना। मैं इसका 4th पार्ट कर देता हूँ। 4th पार्ट क्या कह रहा है कि
ये इंटीग्रल है आई बराबर, हमें इसका नेचर बताना है किस तरह से है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल। ये है 0 to इंफिनिटी एक्स की पावर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है। तो ये तुम्हारा, अब मुझे साफ दिख रहा है कि ये इंटीग्रल कौन से काइंड का है। ये इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का। कैसे भाई, रेंज कितनी है इसकी 0 to इंफिनिटी, और फंक्शन कैसी है, बाउंडेड। बाउंडेड कैसे है पता चली, तो लिमिट निकाल लो उसकी, 0 पे निकाल लो, लिमिट 0 आएगी, इंफिनिटी पे निकाल लो वो भी 0 ही आएगी। ठीक है ना, तो कौन से काइंड का है ये, फर्स्ट काइंड का। और फर्स्ट काइंड का तो अभी हमने दो टेस्ट पढ़े हैं सिर्फ, पहला कंपैरिजन, दूसरा कोशेंट। कंपैरिजन से ये अभी हम करेंगे नहीं, तो या फिर हो भी जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोशेंट का किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो एफ एक्स इसी को मान लेंगे एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ कंपैरिजन टेस्ट काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से पुट करनी थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली कंपैरिजन टेस्ट भी जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले या एक्सपोनेंशियल है तो उनमें वर्क ज़्यादा इजीली कर जाता है ना। तो एफ एक्स अगर ये है तो जी एक्स कैसे इवेल्युएट करें, तो जी एक्स इस तरह से, हाईएस्ट पावर एक्स की देख लो कितनी है न्यूमरेटर में, तो कितनी है एक्स की पावर 3, और डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर, तो देखो 2 यहाँ है और स्क्वायर हो रहा है, तो कितनी रहेगी एक्स की पावर 4। तो जी एक्स को इस तरह से इवेल्युएट कर लो, कितना आ गया 1/x। अब लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स, कितना आ गया एफ एक्स, यानी एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1/x। ये x ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स की पावर 4, ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं x की पावर 4 नीचे से भी कॉमन ले लूँ तो ये x की पावर 4 बटे ये जाएगा x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स की पावर 4 1 प्लस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर की पावर, तो ये कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कितना आ जाएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर बटे इंफिनिटी, 1/a इंफिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 कैसा आ गया 1। तो कैसा आ गया ये नॉन जीरो एंड फाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब होगा कि जैसा अब इंटीग्रल जी एक्स होगा 0 to इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स एंड 0 to इंफिनिटी एक्स की पावर क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये दोनों इंटीग्रल या तो कन्वर्जेंट होंगे या फिर डाइवर्जेंट होंगे। अब मुझे कैसे पता चले कि ये दोनों होंगे कैसे, यही तो पता चला यहाँ से कि दोनों का नेचर होगा सेम। तो देखो जी एक्स को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना भाई, जी एक्स कितना आ जाएगा 0 to इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स जाएगा 0 to इंफिनिटी 1/x डी एक्स, और 1/x का कितना होता है log x 0 to इंफिनिटी log इंफिनिटी मान के चल रहे हैं, बेस कितना है, बेस है तुम्हारा यहाँ 1 से बड़ा, तो log इंफिनिटी माइनस log 0, तो log इंफिनिटी माइनस log 0 माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो ये जी एक्स का इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फाइनाइट वैल्यू है नहीं इंफिनिटी, तो इसका मतलब डाइवर्जेंट हुआ। तो जी एक्स कैसा हो गया डाइवर्जेंट, कैसा हो गया डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये वाला इंटीग्रल भी कैसा रहा होगा डाइवर्जेंट, कैसा रहा होगा डाइवर्जेंट। आया समझ में। तो ये हमारे दो टेस्ट हुए आज, कंपैरिजन और कोशेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी जो लेक्चर होगा वो न्यू टेस्ट पर होगा, और एक थ्योरम है वो भी हमें प्रूव करनी है। तो इसके सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आप वो लगाओ, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे, मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से होगा। ठीक है, धन्यवाद।